आप लोगों को जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में जो कन्फ्यूज़न है उसको सॉल्व करने के लिए, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। हमने यहाँ पे एक सेट ए लिया है, एक सेट ए हमने लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 4 है, और इसी सेट पे हम वेरियस टाइप्स के रिलेशन को फॉर्म करके मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ट्रांजिटिव में आई थिंक हो रही है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट जो ट्रांजिटिव का प्रॉब्लम है उसको भी आज मैं रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आई थिंक हो जाएगा। आप कॉन्सेंट्रेट होकर के सारे एग्जाम्पल्स को, सारे रिलेशंस को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो इजी टाइप्स के रिलेशन है जैसे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, उसको मैं दिखा दूं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के ट्रांजिटिव पे फोकस करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव भी डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये सारे रिलेशंस हम किस पे लिए हैं, सेट ए पे लिए हैं, और इन सारे रिलेशंस में हम ये बताने जा रहे हैं कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। हम यहाँ पे 3 कॉलम्स फॉर्म कर ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 कॉलम्स फॉर्म हो गए। इसी 3 कॉलम से हम लोग फाइंड आउट, इसमें हम लोग लिखेंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। देखिए ये कॉलम आपका, ये आपका रिफ्लेक्सिव को बताएगा, ये सिमेट्रिक को बताएगा और ये ट्रांजिटिव को बताएगा। एंड यू ऑल्सो नो दैट व्हेन अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि जो रिलेशन ये तीनों हो जाएगा वो लास्ट में क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें क्या हमारे पास होने चाहिए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं किसमें, रिलेशन में या गिवन सेट में, गिवन सेट में। यानी कि जो सेट ए यहां पे गिवन है, इस सेट ए के जो ये 4 एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स अगर रिलेशन में हमें मिलेगा, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके सारे एलिमेंट्स, बिकॉज सिंबॉलिकली वी नो दैट, हम जानते हैं कि व्हेन x, क्या जानते हैं कि a, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, यानी कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, यानी a के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स हमारे पास होना चाहिए। तो आइए हम लोग चेक करें। देखिए R1, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं। 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 1 है। यहां पे 1, 1 है, 1, 1 है, बट क्या 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, नहीं है, सिर्फ 1, 1 है। इट मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के बारे में व्हाट वी नो, सिमेट्रिक के बारे में हम जानते हैं कि व्हेन AB belongs to R, that implies that BA belongs to R। जब AB आएगा तो BA का आना कंपलसरी है। कहां पे, रिलेशन में। यानी कि अगर रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आया तो उस ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी आना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि हम चेक करेंगे कि AB आया है, फिर BA आ गया तो सिमेट्रिक हुआ, अगर BA नहीं आया सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, देखिए 1, 2 आया, 2, 1 आया है, 1, 2 आया, 2, 1 आया है, नहीं आया है। एक ऑर्डर्ड पेयर
उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, इसका मतलब क्या, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट रिलेशन में R2 की बात कर रहा हूं। R2 के रिफ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम लोग चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। 1-1 आया है, ठीक है, 2-2 आया है, 3-3 आया है, बट 4-4 आया है, 4-4 आया है, नहीं आया है 4-4। इट मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट 4 ऐसा बचा हुआ है जिसका डबलेट्स R2 में नहीं आया, यानी कि इस रिलेशन में नहीं आया है। देयरफॉर दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं R2 को। ध्यान दीजिएगा, 1-2 है, 2-1 है, ठीक है, फिर 2-1 है, इसका उल्टा 1-2 है, यहां तक तो ठीक है। 1-1 है, इसका उल्टा 1-1 है, ठीक है, फिर 2-2 है, इसी का उल्टा 2-2 भी है, 3-3 है, इसका उल्टा 3-3 भी है, फिर आ गया 1-3 है, क्या 3-1 है? क्या यहां पे 3-1 गिवन है? नहीं गिवन है। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब कि हम रीजन ये बताएंगे R2 के सेंस में कि 1-3 बिलोंग्स टू R2, R3 बिलोंग्स टू R2, बट 3-1 does not belongs to R2, therefore this is not a symmetric relation। इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत? आगे चलें। चलिए अब हम लोग R3 के बारे में चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिबिलिटी, कि R3 इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। देखिए 1-1 है, चेक करिए, 1-1 है, ऑफ कोर्स 1-1 है, 2-2 है, 2-2 भी है, 3-3 है, 3-3 भी है, 4-4 है, नहीं है, क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक होने का चेक, सिमेट्रिक की जो क्राइटेरिया है उसको चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, 1-2 है, 2-1 भी है, 2-1 है, 1-2 भी है, ठीक है, फिर 2-3 है, 3-2 है, 2-3 तो आया, बट क्या 3-2 आया है? नहीं आया है। यानी एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी अगर हमें नहीं मिलता है रिलेशन में तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। रीजन क्या होगा, क्या आप रीजन लिखेंगे? आपको रीजन लिखने के लिए स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा कि 2-3 बिलोंग्स टू R3, 2-3 बिलोंग्स टू R3, बट 3-2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे आप रीजन लिखेंगे, या रीजन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आप ये भी लिख सकते हैं कि 2-3 बिलोंग्स टू R3, दैट इंप्लाइज दैट 3-2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। डाउट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, R4 मिस रिलेशन 4 को देखेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे। उसके लिए क्या क्या चेक करना होगा हमें, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 चेक करना होगा, क्योंकि ये रिलेशन ए पे डिफाइंड है और ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 हैं। 1-1 है, क्लियर, 2-2 है, ठीक है, 3-3 है, ठीक है, 4-4 है, ठीक है। इसका मतलब क्या, दिस इज रिफ्लेक्सिव। हमें गिवन सेट में जितने ऑर्डर्ड पेयर से उनके डबलेट्स मिल गए, रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके अलावा भी ऑर्डर पेयर आए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम ये जान चुके हैं कि अदर ऑर्डर्ड पेयर्स मे और मे नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आगे चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1-1 है, इसका उल्टा 1-1 है, 2-2 है, इसी का उल्टा 2-2 है, 3-3 है, इसी का उल्टा 3-3 है, 4-4 है, इसी का उल्टा 4-4 है, 1-2 है, इसका उल्टा 2-1 है, 2-1 है, इसका उल्टा 2-1 है, इसका उल्टा 1-2 है, 2-3 है, इसका उल्टा 3-2 है, 2-3 का उल्टा 3-2 है, नहीं है। इसका मतलब क्या, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। R5 सबसे पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे। 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे।
1 1 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 4 4 का उल्टा 4 4, 1 2 1 2 का उल्टा 2 1, ठीक है, 2 1 2 1 का उल्टा 1 2, क्लियर। फिर 2 3 2 3 का उल्टा 3 2 और 3 2 3 2 का उल्टा क्या 2 3, क्या हुआ, सिमेट्रिक है। दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, क्लियर हो गया। अब हम फाइनली बात करेंगे किसके बारे में, ट्रांजिटिव के बारे में, दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू ओनली, आपके लिए। आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैं इसको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले हमें यह बताइए कि ट्रांजिटिव कोई रिलेशन क्या कब होता है, व्हेन अ रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, कब होता है। यह जानने से पहले कि वो ट्रांजिटिव कब होता है, आप सबसे पहले यह जानिए कि वो ट्रांजिटिव कब नहीं होता है। आप सबसे पहले यह जानिए कि वो ट्रांजिटिव कब नहीं होता है। तो देखिए, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब नहीं होता है जब AB belongs to R and BC belongs to R, but AC does not belongs to R, then this relation is non-transitive relation। अगर AB R से बिलोंग किया और BC भी R से बिलोंग किया लेकिन AC R से बिलोंग नहीं किया, इसका मतलब क्या कि वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मिस यही एकमात्र केस है जिस केस में कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है, सिर्फ यही केस है, इसके अलावा और कोई भी केस नहीं है जिसमें कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। बस ये केस, इसको आप ध्यान रखिए। अगर ये चीज कहीं आपको मिल जा रहा है तो आप ये जान लीजिएगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बाकी इसके अलावा चाहे जो केस आपको मिले, आप उस केस में कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ऑफ कोर्स है। जैसे 1 2 आया 2 1 भी आ गया, लेकिन 1 3 नहीं, सॉरी 1 2 आया 2 3 भी आ गया, लेकिन जब 1 3 नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी सारे केसेस में ट्रांजिटिव होगा। बाकी सारे केसेस का मतलब आप समझ रहे होंगे। बाकी सारे केसेस का मतलब यह हुआ कि सिर्फ AB आया, सिर्फ AB आया तभी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। AB आया तभी ट्रांजिटिव होगा। अगर सिर्फ BC आया तब भी ट्रांजिटिव होगा, लेकिन जब AB भी आ गया, BC भी आ गया और AC नहीं आया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं यहां लिखूं 1,2 एंड 1,3, क्या ये ट्रांजिटिव है? 1,2 एंड 1,3, ऑफ कोर्स दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि AB आया है, BC नहीं आया है। अगर BC आ जाता तो हमें AC खोजना पड़ता, बट BC आया ही नहीं है, तो ये है। लेकिन अगर इसी रिलेशन को हम लिख दें, यहां अगर मैं लिख दूं कि 1,2 एंड 2,3, तब ये ट्रांजिटिव नहीं है, तब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये A है, ये B है, और ये B है और ये C है। AB BC आया बट AC नहीं आया है, AC नहीं आया है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग इससे देखते हैं, अपने एग्जांपल से देखते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखिए AB है, 1 2 है, 2 3 है, यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया, और ये B हो गया, ये C हो गया। AB आया, BC आया, AC चाहिए, AC क्या है? 1 3 है, 1 3 है, नहीं है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये नहीं हुआ ट्रांजिटिव, यानी कि AB आया, BC भी आया, लेकिन AC नहीं आया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। R2 को देखते हैं। 1 2 है, 2 1 है, सॉरी 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है। देखिए, यानी AB है, एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, अगर AB आया यहां पे, तो B जो होना चाहिए वो किसी ऑर्डर्ड पेयर्स का प्री इमेज होना चाहिए। यानी यहां पे 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है। ठीक है,
देखिए 2 1 है, 2 1 है, 1 1 है, यानी ये ए बी, ये ए की तरह काम किया, ये बी की तरह काम किया, ये बी की तरह काम किया, ये सी की तरह काम किया। ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है। ए सी कहाँ है? 2 1 कहाँ है? 2 1 तो खुद ही है ना। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे 2 1 है, फिर 1 1 है, तो फिर हमें किसकी किसकी नीड है? इसकी 2 1 की। तो 2 1 तो ये खुद फिर से है, तो ये क्या हुआ? यहां तक ये ट्रांजिटिव है। फिर ये 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला, देखिए ये 1 1 है, ठीक है। फिर ये 1 2 है, 1 1 है, 1 2 है, फिर 1 2 भी है। ए बी बी सी, फिर ए सी 1 2 भी है, ठीक है। फिर ए बी है नहीं है 2 2, और देखिए फिर 2 1 है, 2 2 है, ए बी है, बी सी है, तो फिर हमें किसकी जरूरत होगी? ए सी की। ए की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, यानी 2 1 भी ऑलरेडी ये है। क्लियर? फिर ए बी है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर दिख रहा है आपको? 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि यहां पे सिर्फ ए बी है, बट बी सी इज नॉट हियर, बी सी नहीं है। तो बी सी नहीं है तो हम ऐसे चेक ही नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है। ए बी तो है बट बी सी नहीं है, तो हम ऐसे चेक नहीं करेंगे, ठीक। फिर यहां पे ए बी है, फिर बी सी है, यानी 1 3 है, 3 3 है, तो फिर हमें किसकी नीड होगी? ए सी की नीड होगी। ये ए हुआ, ये सी हुआ, यानी 1 3, 1 3 तो ऑलरेडी है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव है। अब हम R3 को चेक करते हैं, R3 को चेक करते हैं। अब देखिए R3 में क्या है? 1 2 है, 2 3 है, यस 1 2 है, 2 3 भी है, तो फिर 1 3 चाहिए। 1 3 है? नहीं है। ए बी है, बी सी है, बट ए सी है क्या? ए सी है, देखिए 1 3 है कहीं पे, ये ए की तरह काम किया, ये बी की तरह काम किया, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ए बी है, बी सी है, अब हमें ए सी चाहिए। ए सी मतलब क्या? 1 3, ए सी मतलब 1 3, 1 3 है? नहीं है। एक ऑर्डर पेयर में इसको फुलफिल नहीं किया, नहीं है ट्रांजिटिव। क्लियर? बात समझ में आ रही है? फिर आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। फिर हम R4 को देखते हैं, रिलेशन 4 को। 1 1 है, 1 1 है, 1 2 है कहीं? 1 1 है, 1 2 है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? 1 2 की ही जरूरत पड़ेगी। ये ए बी, ये बी सी, तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? देखिए मैं उंगली रखा हूं 1 2, यानी कि ए सी यही होगा ना, ए सी यही होगा। 1 2 है, 1 2 ये खुद ही है, ठीक है। फिर 2 2 है, 2 से स्टार्ट होना, देखिए 2 1 है, 2 2 है, 2 1 है, तो क्या फिर हमें किसकी नीड होगी? 2 1 की नीड होगी, क्योंकि ये ए और ये सी 2 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है। फिर ये 3 3 हुआ, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? नहीं है, यानी कि ए बी है लेकिन बी सी नहीं है। देखिए यहां पे ए बी है, बट 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है, यानी कि बी सी नहीं है। बी सी नहीं है तो ए सी हमें चेक ही नहीं करना है, यहां तक तब भी ठीक है। देखिए ए बी है, बट क्या बी सी है? यानी 4 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? नहीं है, तब भी क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव हुआ। 1 2 है, फिर 2 3 है, 2 3 है, तो फिर हमें क्या चाहिए? 1 3 चाहिए। देखिए ए बी बी सी, तो फिर हमें क्या चाहिए? ए सी चाहिए, ए सी 1 3, 1 3 है? नहीं है, कहीं नहीं है ना, नहीं है। इसका रीजन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? देखिए यहां पे ए बी है और बी सी भी है, बट ए सी नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। रीजन हमें दिखाना होगा कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमें रीजन बताना होगा कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ये रिलेशन क्यों नहीं है, तो हम क्या बताएंगे? तब हम बताएंगे स्टूडेंट्स यहां पे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 belongs to R, but that implies that 1 3 does not belongs to R. Therefore, this relation is not transitive. या तो ऐसे लिखेंगे या हम वर्बली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R. Therefore, this is not a transitive relation. ठीक है, बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रही होगी, ठीक ना। अब आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। लास्ट रिलेशन बचा हुआ है R5, ठीक है, रिलेशन 5 बचा हुआ है, इसको चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 1 1 है, 1 2 भी है,
1 1 हो गया, 1 2 भी हो गया, तो हमें AC चाहिए। AC मतलब क्या, A1 और C2 यानी 1 2 चाहिए, 1 2 ऑलरेडी ये है। फिर ये 2 2 है, 2 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 1 है, ठीक है। तो फिर हमें क्या चाहिए, 2 1 ही चाहिए ना, A और C, 2 1 चाहिए, 2 1 भी है। 3 3 है, 3 3 है, फिर 3 2 है, 3 3 है, 3 2 है, तो इसका मतलब हमें फिर क्या चाहिए, AC चाहिए। AC मतलब क्या, 3 2 चाहिए, 3 2 चाहिए ना। ये A की वैल्यू 3, देखिए ये A हुआ, ये B हुआ, और ये B हुआ, ये C हुआ। AB है, BC, अब हमें AC की नीड होगी, AC की। A की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2, 3 2 ऑलरेडी उसी में है, वही वाला फिर AC की तरह काम करेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 4 4, ये 4 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है नहीं है, यानी कि AB तो है बट BC नहीं है। जब BC नहीं है तो AC नहीं चेक करेंगे, क्लियर। फिर 1 2 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 3 चेक करिए। देखिए यहाँ पे ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, 1 3 है कहीं, चेक करिए। 1 3 नहीं है, AC हमें चाहिए ना, हमें A और C चाहिए। A की वैल्यू 1, C की वैल्यू कितना 3, 1 3 चाहिए, 1 3 नहीं है कहीं, कहीं नहीं आई थिंक। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, किसको सिमेट्रिक बोलते हैं और किसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आपको ऑलरेडी क्लियर था, बस आपको क्लियर करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के बारे में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि ट्रांजिटिव किस कंडीशन में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो हमने बताया कि AB होगा और BC भी होगा, लेकिन जब AC नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके अलावा बाकी कोई भी कंडीशन आएगा तो उसमें वो ट्रांजिटिव होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका एग्जांपल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? आई थिंक समझ में तो आपको आ ही गई होगी। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, यहां पे एक रिलेशन में लिख दूं, 1 2 लिख दिया, 3 2 लिख दिया, ठीक है। और यहां पे 1 3 3 2 और 4 1 4 1। क्या बताइए ट्रांजिटिव है? बताइए ट्रांजिटिव है ये? देखिए AB आया, BC आया है, कहीं BC नहीं आया है, AC चेक नहीं करेंगे। फिर AB आया, कहीं BC आया है, नहीं आया है, AC चेक नहीं करेंगे। AB आया, BC आया है, नहीं आया, कहीं AC हम चेक नहीं करेंगे। बात समझ में आया कि AB आया? देखिए जब AB आया, ध्यान दे काम करिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई रिलेशन, व्हेन अ रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कब ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो ये कंडीशन होती है कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, implies that AC does not belongs to R, then this types of relation is not transitive। ऐसे रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल वर्बली दे दूं कि यहां पे अगर ऐसे आ जाए 1 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 1 2 आया, 2 3 आया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है कि देखिए A आया, B आया, B आया, C आया, बट AC चाहिए, AC 1 3 चाहिए, आया है? नहीं आया है, ट्रांजिटिव नहीं है। बाकी इस कंडीशन को छोड़ करके चाहे जितने भी रिलेशन आए, चाहे जो भी रिलेशन आए, वो सारे के सारे ट्रांजिटिव होते हैं। आप विदाउट कोई हेजिटेशन आप ये कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दिया। आप अपने से भी कोई सेट लेकर के और अपने अकॉर्डिंग रिलेशन फॉर्म कर लीजिए। रिलेशन फॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी सेट ले लीजिए, मान लीजिए आपने A लिया, A का एलिमेंट 1 2 है, सिर्फ 1 2 है, तो इसमें इसके कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं? उसके टोटल जो रिलेशन होंगे मींस ऑल पॉसिबल रिलेशन, वो A क्रॉस A होता है। इस सेट A का
जितने भी पॉसिबल रिलेशन होंगे वो क्या होंगे, ए क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस ए का मतलब क्या 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 आएगा उसमें, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, फिर 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा। तो ऐसे करके आप पॉसिबल रिलेशन फॉर्म कर लीजिए और उसमें से कुछ रिलेशन को लेकर के चेक करिए कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। खुद से आप वर्क करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की एक्सरसाइज लेकर फिर आएंगे और फिर हम लोग उसको करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।